हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम अक्टूबर असाइनमेंट 3 कक्षा 10वीं विषय हिंदी के पेपर का हम यहाँ पर पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक बटन को आप जरूर से दबा देना। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए जो है लगातार यहाँ पर सोल्यूशन के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। चलिए अब हम वीडियो बनाने से यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है कि छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के 3 कारण लिखिए। तो देखिए, हम यहाँ पर जो है समझते चलेंगे। तो देखिए, जो वीर नारायण सिंह है उसकी लोकप्रियता पे पॉपुलर क्यों है छत्तीसगढ़ में, इसके बारे में आपको जो है बताना है यहाँ पर। तो छात्रों, समझ तो चलना है हमको, और आपको वीडियो को बीच में बता दूंगा कि आप जो है इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे आपको प्राप्त करना है ये आपको वीडियो के बीच में यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो देखिए, इसको उत्तर हम देखते हैं। 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में राजनीतिक सामाजिक चेतना के संवाहक वीर नारायण सिंह थे। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता के लिए पहला बलिदान देने वाला एक आदिवासी वीर था, जिसने प्रमाणित कर दिया कि स्वाधीनता की अग्नि इस क्षेत्र के आदिवासियों में भी बराबर धड़क रही है। उन्होंने अपने जीवन में लोगों के लिए जो कार्य किए, जनता उसके आगे नतमस्तक है। अगला, आज़ादी की लड़ाई में वे छत्तीसगढ़ के प्रेरणा स्रोत रहे। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, इसलिए वे आज भी लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, गृह प्रवेश कविता में अतिथियों और चिड़िया में क्या समानता बताई गई है। 3 समानताएं लिखिए। तो देखिए, इसके उत्तर में यहाँ पर देखते हैं, कविता में चिड़िया और अतिथियों में समानता है ना। मतलब जो गृह प्रवेश कविता है उसमें अतिथि और चिड़िया में क्या समानता है, क्या उनके अंदर जो है खूबियाँ एक दूसरे से मिलती है, उसके बारे में आपको बताना। तो देखिए, पहले हम देखते हैं, दोनों के आने पर जो है व्यक्ति का अकेलापन दूर होता है ना। किसके? अतिथि और चिड़िया जैसे दोनों आते हैं तो जो भी घर में हमारे लोग रहते हैं जो कि बोर हो रहे रहते हैं, उनका जो अकेलापन होता है वो दूर हट जाता है ना। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर कि चिड़िया और अतिथि दोनों ही समारोह के अंत होते ही चले जाते हैं, है ना। अतिथि जो होते हैं और चिड़िया जो होती है, दोनों ही क्या लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, सीमित समय के लिए आते हैं, है ना। अगला देखते हैं, चिड़िया और अतिथि दोनों ही औपचारिकता निभाते हैं, फॉर्मेलिटी निभाते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, दिया है कि नाचा विधि को संक्षेप में समझाइए। नाचा विधा को संक्षेप में समझाइए। तो देखिए, इसके उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे, नाचा अत्यंत ही सशक्त और लोकप्रिय विधा है। इसमें पुरुष ही महिला के वेश में परी बनकर गाते हैं और नाचते हैं। 2-4 नाच के बाद गम्मत या प्रहसन होता है, जिसमें जोकड़ के अतिरिक्त कुछ अन्य पात्र प्रहसन पेश करते हैं। इसमें अत्यंत तीखा व्यंग्य होता है, किंतु उसका समापन किसी अच्छे आदर्श को इंगित करता है। नाच और गम्मत दोनों को मिलाकर नाचा कहा जाता है, और यह रात भर चलता है और सुबह कर्मा के साथ खत्म होता है। आज से 60 वर्ष पहले बोडरा, रिंगनी और रवीली की नाचा पार्टी प्रसिद्ध मानी जाती थी, जो बाद में एक हो गई। लालू राम और मदन लाल इसके सशक्त कलाकार थे। इसका अलावा स्वर्गीय मंदराजी राउत नाचा के बहुत बड़े कलाकार थे। तो छात्रों, यदि आप जो इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो देखिए, पीडीएफ जो है हमने यहाँ पर टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जाइए और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने पर जो आपको वहाँ पर जो है पीडीएफ प्राप्त होगी। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, स्वगीत और पंथी नृत्य की विशेषताएं लिखिए व उनके 2 गायकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम स्वगीत के बारे में। तो देखिए, स्वगीत जो है नृत्य के समय टोकरी में भरे धान के ऊपर सुआ रखने का अर्थ आत्मा का प्रतीक है। सुआ अर्थात तोते की प्रतिमा रख स्त्रियां उसके चारों ओर वृत्ताकार स्थिति में नाचती गाती है। जिस तरह कबीर के हंसा को आत्मा का प्रतीक माना गया है, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में सुआ को आत्मा का प्रतीक माना गया है। श्रीमती अमृता और श्रीमती कुलवंती का नाम सुआ गीत के अच्छी गायकों में आता है। अगला है, पंथी सनातनी संप्रदाय के भक्तों द्वारा अपने गुरु घासीदास तथा उनके बताए सत्य की महिमा को रेखांकित करके गाया जाने वाला भाव प्रवण आत्मा का प्रतीक माना गया है। ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ी के लोकगीतों में सुआ को जो है आत्मा का प्रतीक माना गया है। श्रीमती अमृता और श्रीमती कुलवंती का नाम जो है स्वगीति अच्छी गायिकाओं में आता है। पंथी सनातनी संप्रदाय के भक्तों द्वारा अपने गुरु घासीदास, है ना, ये सादा अपने यहाँ पर लिख लिया था। पंथी इतनी तेज से नाचता है कि पंजाब के भांगड़ा के समान गिने चुने लोग ही उसकी तुलना में रखे जा सकते हैं। लठमार दास
पुराणिक लाल चेलक और अमृताबाई इस विधा के सशक्त कलाकार हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपको नीचे जो है कुछ विषय दी गए हैं, उनमें से किसी एक विषय पर जो आपको 150 से 200 शब्द में आपको जो है निबंध लिखना। तो देखिए हम यहाँ पर निबंध लिख रहे हैं किस पर, कोरोना वायरस एक महामारी पर। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं प्रस्तावना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण जो है दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। अब हम दूसरे पॉइंट देखते हैं, कोरोना वायरस क्या है। तो देखिए कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का संबंध जो है वायरस के ऐसे परिवार से जिसके संक्रमण से जो है जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण जो है दिसंबर 2019 चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण है। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था। इसके दूसरे देशों में पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। कोरोना वायरस अब चीन में उतनी तीव्र गति से नहीं फैल रहा है जितना दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। कोविड यहाँ पर आएगा कि 19 लिखना है ना, 19 लिखेंगे। नाम का यह वायरस अब तक 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। ऑप्शन आर, लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002-3 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया में हजारों लोग जो है इससे संक्रमित हुए थे। इसका असर जो है आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। कोरोना वायरस के बारे में अभी तक इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस जो है पार्सल, चिट्ठियों या खाने के जरिए फैलता है। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बाद बहुत समय तक जिंदा नहीं रह सकते। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अलग ही बेचैनी देखने को मिलती है। मेडिकल स्टोर्स में मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो गई है क्योंकि ये लोग जो है तेजी से इन्हें खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड और नेशनल हेल्थ सर्विस NHS से प्राप्त सूचना के आधार पर हम आपको कोरोना से वायरस से बचाव के तरीके बता रहे हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग हो या फिर लैब में लोगों की जांच, सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने की कई तरह की तैयारी की है। इसके अलावा किसी भी तरह की अफवाह से बचने, खुद की सुरक्षा के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं जिससे कि कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। तो छात्रों यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर क्लास 10 हिंदी का सेकंड थर्ड असाइनमेंट कहाँ पर CG बोर्ड का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। तो वीडियो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम आपके लिए जो है लगातार यहाँ पर सॉल्यूशन वीडियो लाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।